जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, तो चलिए आज देख लेते हैं कि बिहार का एक परिचय। ठीक है, तो देखिए 11 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना है? 10,40,99,542। ठीक है, कितना है? 10,40,99,542 है। और वहीं भारत की जनसंख्या देखेंगे तो भारत की जनसंख्या अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 1,21,08,54,977। ठीक है, भारत की जनसंख्या कितना है? 1,21,08,54,977 है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बिहार का देखेंगे कि जैसे बिहार बिहार में पुरुष की जनसंख्या कितना है? 52.14%। ठीक है, वही पूरा भारत में देखेंगे तो कितना है? पुरुष की जनसंख्या 51.54%। ठीक है, और महिलाओं का जनसंख्या बिहार में देखेंगे तो कितना है? तो 47.86%। ठीक है, अगर वहीं भारत में देखेंगे तो महिलाओं की जनसंख्या कितना है? 48.46। ठीक है, उसके बाद साक्षरता दर अगर बिहार का देखेंगे तो कितना है? 61.8%। और वहीं भारत का देखेंगे तो कितना है? 74.04%। ठीक है, उसके बाद अगर कुल ग्रामीण जनसंख्या, अगर बिहार के कुल ग्रामीण यानी कि कितनी जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो बिहार का देखेंगे तो 88.7%। और वहीं पूरा भारत का देखेंगे तो 68.8%। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कुल शहरी जनसंख्या। तो देखिए बिहार की कुल शहरी जनसंख्या जैसे जैसे बिहार बिहार में शहर में कितने लोग रहते हैं? तो 11.3%। ठीक है, वहीं अगर भारत में देखेंगे 31.16%। ठीक है, उसके बाद कुल महिला साक्षरता दर देखेंगे तो बिहार का 51.5%। और पूरा भारत का देखेंगे तो 65.42%। और पुरुष साक्षरता दर देखेंगे तो बिहार का देखेंगे तो 71.2%। और पूरा भारत का देखेंगे तो 82.14% है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखेंगे कि कुल ग्रामीण साक्षरता यानी कि गांव में भारत का कितना परसेंट लोग साक्षर हैं। अगर इसको देखेंगे तो बिहार में हो जाएगा 59.8%। और भारत में देखेंगे तो 67.3%। ठीक है, और कुल शहरी साक्षरता अगर बिहार में देखेंगे तो 76.9%। और टोटल पूरा भारत में देखेंगे तो 84.1%। ठीक है, देखिए अगर लिंगानुपात देखेंगे बिहार का लिंगानुपात तो 918, यानी कि 900 अनुपात का मतलब क्या हुआ कि 1,000 पुरुष पर 998 महिला है। ठीक है, लिंगानुपात का मतलब यही होता है। और देखिए बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। कितना है? 918। ठीक है, और वहीं भारत में देखेंगे तो 943। तो भारत में देखेंगे तो कितना है? 943। और बिहार में कितना है? 918। ठीक है, शिशु शिशु लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात यानी बच्चों का, और बच्चा का लिंगानुपात देखेंगे तो बिहार में 935, माने 1,000 में 935, यानी कि जैसे 1,000 पुरुष में 935 महिलाएं। ठीक है ना, लड़की। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पूरा भारत में देखेंगे तो 919 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात और पूरा भारत में देखेंगे तो कितना है? 919 है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर। देखिए दशकीय वृद्धि दर का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 2011 में जनगणना हुआ, तब फिर 10 साल बाद यानी कि 2021 में जब जनगणना होगा, इसमें कितना परसेंट जनसंख्या की वृद्धि हुआ, उसी को कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, तो देखिए दशकीय वृद्धि दर यानी कि कितना है? तो 25.42% है। कितना है? 25.42% है, यानी कि बिहार में। ठीक है, और पूरा भारत में देखेंगे तो 17.7% है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। और वहीं पूरा भारत का जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 382 है। लेकिन जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे बिहार में आप देखेंगे 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और वहीं अगर एवरेज पूरा भारत को देखेंगे तो 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति बिहार में कितना परसेंट है अनुसूचित जनजाति का? 15.72%। वहीं पूरा भारत में देखेंगे तो कितना है? 16.6%। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अगर अनुसूचित जनजाति को बिहार में देखेंगे तो कितना है?
तो 1.3%, वहीं भारत में देखेंगे तो 8.6% है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कि सर्वाधिक जनसंख्या। तो देखिए बिहार में अगर सर्वाधिक जनसंख्या देखेंगे तो पटना 1 नंबर पर, पटना 2 नंबर पर पूर्वी चंपारण और 3 नंबर पर मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या देखेंगे तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल। कौन कौन? शेखपुरा 1 नंबर पर शेखपुरा है, 2 नंबर पर शिवहर है, 3 नंबर पर अरवल है। और सर्वाधिक साक्षरता दर देखेंगे 1 नंबर पर रोहतास, 2 नंबर पर पटना और 3 नंबर पर भोजपुर है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर देखेंगे तो 1 नंबर पर पूर्णिया, 2 नंबर पर सीतामढ़ी और 3 नंबर पर कटिहार, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत माने किस जिला में ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं। तो जैसे सबसे ज्यादा समस्तीपुर, उसके बाद मधुबनी, फिर कैमूर। समस्तीपुर, मधुबनी और कैमूर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है। तो न्यूनतम माने सबसे कम गांव में रहने वाले देखिए लोग कहाँ है, किस जिला में? तो पटना में, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में, 1 नंबर में गया, फिर नवादा, उसके बाद औरंगाबाद, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति 1 नंबर में किशनगंज, फिर कटिहार, फिर भागलपुर, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिला का है? तो गोपालगंज का है, 2 नंबर पर सिवान, 3 नंबर पर सारण, ठीक है। गोपालगंज, सिवान और सारण यानी कि छपरा, ठीक है। कौन कौन है? गोपालगंज 1 नंबर पर, फिर सिवान, फिर छपरा। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। कहाँ? मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। 1 नंबर पर मुंगेर है, 2 नंबर पर भागलपुर और 3 नंबर पर खगड़िया, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? तो कटिहार 1 नंबर पर, 2 नंबर पर जमुई, 3 नंबर पर पूर्णिया। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, ठीक है, सबसे कम कहाँ रहती है? तो खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में, ठीक है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या है? शिवहर। उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर, उसके बाद जमुई, फिर बांका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बिहार में खनिज। बिहार में खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए बिहार में खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जैसे में सोरा खनिज कहाँ कहाँ से? तो पूर्वी चंपारण से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से और बेगूसराय, 4 जिला से सोरा को प्राप्त किया जाता है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय, ठीक है। उसके बाद चीनी मिट्टी देखिए 2 जगह से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन? भागलपुर से और बांका से। कौन? भागलपुर और बांका से। एक गैलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बांका से, ठीक है। अब देखिए बक्साइड चीनी मिट्टी कहाँ से? तो मुंगेर से ही प्राप्त किया जाता है चीनी मिट्टी। उसके बाद सोना, बिहार में सबसे ज्यादा सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बिहार में सबसे ज्यादा सोना जमुई जिला से, ठीक है। उसके बाद अभ्रक, बिहार में सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो नवादा। कहाँ से? नवादा से, ठीक है। नवादा में काकोलत जलप्रपात भी है नवादा में, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अभ्रक और यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो गया से। कहाँ से? तो गया से, ठीक है। कोयला यानी कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोयला यानी कि औरंगाबाद से। देखिए सबसे ज्यादा खनन क्षेत्र औरंगाबाद में है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं चूना पत्थर और पैराइट्स, 100% पैराइट्स कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रोहतास, ठीक है। रोहतास जिला सासाराम से, ठीक है। चलिए जैसे कि हम लोग देख लिए भारत में खनिज देख लिए। अब चलिए देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर चूना पत्थर, देखिए एक बार शॉर्ट में देख लीजिए चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रोहतास से। अभ्रक, नवादा से। पैराइट रोहतास से पूरा 100% पैराइट कहाँ से? तो रोहतास से। सोना सबसे ज्यादा कहाँ से? तो जमुई से। चीनी मिट्टी कहाँ से? तो भागलपुर और बांका से। बक्साइड कहाँ से? तो मुंगेर से। और सोरा बेगूसराय, समस्तीपुर और एक पूर्वी चंपारण से, ठीक है। सोरा
चलिए आगे देख लेते हैं बिहार में उद्योग। बिहार में उद्योग यानी कि बिहार में फैक्ट्री, कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, कौन कौन सी फैक्ट्री है, तो चलिए देख लेते हैं बिहार में फैक्ट्री। तो देखिए बिहार में फैक्ट्री जैसे कागज का कारखाना, कागज के कारखाना कहाँ कहाँ, तो कागज के कारखाना दो जगह है, कहाँ, मधुबनी और समस्तीपुर, सॉरी दरभंगा और समस्तीपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में कागज का कारखाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बरौनी में है, ठीक है। बरौनी कहाँ है, बेगूसराय, बरौनी कहाँ है, तो बेगूसराय में, ठीक है। उसके बाद देखिए रेशम, रेशम सबसे ज्यादा भागलपुर में होता है, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं, ठीक है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब बंदूक का कारखाना और सिगरेट का कारखाना ये कहाँ से प्राप्त करता है, मुंगेर से। बंदूक और कारखाना कहाँ से, तो मुंगेर से। सिंदूर, सिंदूर कहाँ से प्राप्त होता है, तो लखीसराय से, ठीक है। सिंदूर कहाँ से, तो लखीसराय से। पटाखा, पटाखा कहाँ से होता है, तो पटाखा पटना जिला से, ठीक है। पटना से, पटना में एक जगह है बाढ़ और मोकामा, वहीं से प्राप्त होता है पटाखा, ठीक है। बाढ़ के पास मोकामा है। उसके बाद देख लेते हैं खनन उद्योग, जैसे कि औरंगाबाद में सबसे ज्यादा खनन होता है, ठीक है। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा खनन होता है, कोयला वोला यहीं से प्राप्त किया जाता है औरंगाबाद से। बिहार में कोयला औरंगाबाद से प्राप्त किया जाता है। सीमेंट का कारखाना, सीमेंट का कारखाना सासाराम में रोहतास, ठीक है। उसके बाद कपिलंश धातु, कपिलंश धातु कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बक्सर से, ठीक है। पलाई का कारखाना, पलाई का कारखाना कहाँ है, तो पलाई का कारखाना वैशाली है, कहाँ है, वैशाली, वैशाली में पलाई का कारखाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि बरौनी का तेल शोध कारखाना रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल था। बरौनी में जो थर्मल पावर प्लांट है, तेल शोध जो कारखाना है, वो रूस के सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ठीक है। उसके बाद बिहार में दवा बनाने का कारखाना हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पर दवा बनाने का फैक्ट्री में दवा बनाने का कारखाना है, ठीक है। बिहार में कल्याणपुरी सीमेंट कारखाना बंजारी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेलवे बैगन प्लांट, रेलवे बैगन प्लांट मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण, देखिए बिहार में चमड़ा कहाँ कहाँ मिल रहा है, जैसे पश्चिमी चंपारण में मिलता है मुजफ्फरपुर में, और बरौनी यानी बेगूसराय में, ठीक है। उसके बाद बिहार में सूत की कटाई, सूत की कटाई कहाँ, भागलपुर में होता है, जिसे भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं, ठीक है। वहीं पर सिवान और गया, पडौल गया, ठीक है। गया का नाम गया जी कर दिया गया, ठीक है। इसका नया नाम गया जी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि बिहार में पटसन उद्योग, बिहार में पटसन, पटसन माने जो जिससे रस्सी से बना जाता है, ठीक है। और बिहार में उसको पटुआ कहते हैं, ठीक है। वही पटसन कह रहा है कि बिहार में पटसन उद्योग, ठीक है। कहाँ, तो कटिहार और समस्तीपुर, कहाँ होता है, कटिहार और समस्तीपुर। उसके बाद बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है, बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। इसके प्रथम मिल की स्थापना 1905 में मरौर में हुई थी, ठीक है। बिहार में रेल इंजन रिपेयर करने का कारखाना कहाँ है, जमालपुर, कहाँ है, जमालपुर, जयमालपुर, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।